पठानकोट एयरबेस अटैक भारत के लिए एक काला दिन। 2 जनवरी 2016 पंजाब के पठानकोट में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। आने वाले खतरे से अनजान शहर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगा रहा। हालांकि सुबह सुबह शांति भंग हो गई जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर धावा बोल दिया। इस हमले ने पूरे भारत में सदमा पहुंचाया, देश की सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा दिया। पठानकोट हमला आतंकवाद के लगातार खतरे और उसके विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमला जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किया गया था, जो एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है जो भारतीय धरती पर कई हमलों में शामिल होने के लिए कुख्यात है। मौलाना मसूद अजहर के नेतृत्व वाला जेएम लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण रहा है। भारत ने बार बार मांग की है कि पाकिस्तान जेएम और अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। हालांकि ये मांगें अनसुनी कर दी गई हैं, जिससे हिंसा और अविश्वास का दौर जारी है। पठानकोट हमला कोई अलग घटना नहीं थी। ये पाकिस्तान से आने वाले सीमा पार आतंकवाद के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था। 2001 में भारतीय संसद पर हमले से लेकर 2008 के मुंबई हमलों तक पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह और समर्थन दिया है। इन हमलों के परिणाम स्वरूप न केवल निर्दोष लोगों की जान गई है, बल्कि 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच संबंध भी गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हमलों की निंदा की है और पाकिस्तान से अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने का आग्रह किया है। हालांकि बढ़ते दबाव के बावजूद पाकिस्तान इन समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे उन्हें आगे के हमले करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पठानकोट हमले की योजना और उसे अंजाम बड़ी ही सावधानी से दिया गया था, जिससे आतंकियों को एयरबेस के लेआउट और सुरक्षा नियमों की गहरी जानकारी का पता चलता है। आतंकवादियों ने कमजोर सीमा और ढीले सुरक्षा उपायों का फायदा उठाकर पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की। भारत के भीतर ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं और हमदर्दों के एक नेटवर्क ने उनके मूवमेंट में मदद की, जिससे आतंकवाद का मुकाबला करने में सुरक्षा एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया गया। पकड़े जाने से बचने के लिए आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनकर और एक हाईजैक की गई पुलिस गाड़ी में यात्रा करके खुद को भारतीय सुरक्षा कर्मियों के रूप में छुपा लिया। उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बंधक भी बना लिया, उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त की। सुरक्षा की कई परतों को भेदने की आतंकवादियों की क्षमता ने खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा प्रबंधन और ऐसे हमलों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भेद्यता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। इस हमले ने भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। आतंकवादियों की घुसपैठ ने सीमा पर पारंपरिक बाड़ लगाने और गश्त के तरीकों की सीमाओं को उजागर किया। इसने सीमा की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए तकनीकी समाधानों जैसे उन्नत निगरानी प्रणाली, ड्रोन और मोशन सेंसर की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस घटना ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और साझा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आतंकवादी खतरों की पहचान करने और उन्हें अमल में लाने से पहले उन्हें बेअसर करने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय महत्वपूर्ण है। आतंकवादियों द्वारा असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटकों सहित परिष्कृत हथियारों के इस्तेमाल ने आतंकवादी खतरे के विकसित स्वरूप को और स्पष्ट किया। इससे पता चला कि इन समूहों की उन्नत हथियारों और प्रशिक्षण तक पहुंच है, जो संभवतः राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा प्रदान की जाती है। आतंकवादियों ने 2 जनवरी की सुबह अंधेरे और कम दृश्यता का फायदा उठाकर हमला किया। उन्होंने एयरबेस के तकनीकी क्षेत्र को निशाना बनाया, जहां लड़ाकू जेट और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां तैनात थीं। आतंकवादियों का उद्देश्य अधिकतम नुकसान पहुंचाना और भारत की सैन्य क्षमताओं को बाधित करना था। हालांकि लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के उनके प्रयासों को भारतीय सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया से विफल कर दिया गया। एयरबेस पर तैनात भारतीय वायुसेना के जवानों ने हमले का सामना करने में उल्लेखनीय साहस और लचीलापन दिखाया।
अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने के बावजूद उन्होंने जल्दी से लामबंद किया और आतंकवादियों के साथ भयंकर गोलीबारी की। हवाई सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, आतंकवादियों को विमान और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से रोका। उनकी त्वरित सोच और निर्णायक कार्रवाई ने हमले को रोकने और हताहतों को कम करने में मदद की। आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत एयरबेस पर तैनात कर दिया गया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय से एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। एयरबेस के विशाल लेआउट और आतंकवादियों द्वारा भारी हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए ऑपरेशन जटिल और चुनौतीपूर्ण था। आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेष रूप से प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो ने आतंकवादियों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन इमारतों पर धावा बोल दिया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे और नजदीकी मुकाबले में शामिल हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ कई दिनों तक चली, जिसमें रुक रुक कर गोलीबारी और विस्फोट होते रहे। भारी हथियारों से लैस और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादियों ने कड़ा प्रतिरोध किया। सुरक्षा बलों से बचने के लिए उन्होंने बंकरों और सुरंगों में छिपने सहित परिष्कृत रणनीति का इस्तेमाल किया। पठानकोट हमले ने पूरे भारत में सदमा पहुंचाया, जिससे देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। सरकार ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की कसम खाई। इस हमले ने भारतीय सुरक्षा की कमजोरियों और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर किया। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का आकलन करने और प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति शुरू की, जिसमें राजनयिक प्रयासों, सुरक्षा बढ़ाने और खुफिया जानकारी साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया। आतंकवाद का मुकाबला करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए भारत की प्रतिक्रिया तेज और दृढ़ थी। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने और अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए एक राजनयिक आक्रमण शुरू किया। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य प्रमुख भागीदारों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सबूत साझा किए, जो हमले को जीएम और पाकिस्तान में स्थित उसके नेतृत्व से जोड़ते हैं। भारत ने मांग की कि पाकिस्तान हमले के अपराधियों के खिलाफ तत्काल और सत्यापन योग्य कार्रवाई करे। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की, जिसमें गश्त बढ़ाना, तकनीकी समाधानों की तैनाती और बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जनशक्ति और उपकरणों के साथ मजबूत किया गया। सरकार ने सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली, ड्रोन और अन्य तकनीकों की खरीद में भी तेजी लाई। भाग 5, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, न्याय से इनकार और बाधा। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इनकार, अस्पष्टीकरण और अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अनिच्छा की विशेषता थी। जैश-ए-मोहम्मद से हमले को जोड़ने वाले भारी सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत पर झूठे झंडे के ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए एक दोषारोपण खेल में लगा रहा। गहन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान अनिच्छा से हमले की जांच करने के लिए सहमत हुआ। हालांकि जांच शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी, जिसमें पारदर्शिता और विश्वसनीयता का अभाव था। पाकिस्तान ने भारतीय जांचकर्ताओं को प्रमुख गवाहों और सबूतों तक पहुंचने से मना कर दिया, जिससे जांच की प्रगति बाधित हुई। पाकिस्तान के असहयोग ने भारत के लंबे समय से चले आ रहे संदेह की पुष्टि की कि वह अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के बारे में गंभीर नहीं था। आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देने का पाकिस्तान का इतिहास और अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने की उसकी अनिच्छा भारत पाकिस्तान संबंधों में एक प्रमुख घर्षण का स्रोत रही है। बार बार आश्वासन और कार्रवाई के वादों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवादी शिविरों को खत्म करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रहा है।
आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान का निरंतर समर्थन भारत के प्रति उसकी गहरी शत्रुता और राज्य नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के उसके इस्तेमाल से उपजा है। पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान इन समूहों को रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता है, जिनका उपयोग भारत को हजारों कटों से खून बहाने के लिए किया जा सकता है। देश की विदेश और सुरक्षा नीति में पाकिस्तानी सेना के प्रभुत्व ने इन समूहों के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई को रोका है। भाग 6 परिणाम एक कूटनीतिक दलदल। पठानकोट हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लंबी छाया डाली, दोनों देशों को कूटनीतिक गतिरोध में डाल दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय बातचीत को निलंबित कर दिया। बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में हमले के अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। इस हमले ने शांति प्रक्रिया की नाजुकता और दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को रेखांकित किया। इस हमले का दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर द्रुतशीतन प्रभाव पड़ा। भारत ने सीमा पार बस और ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया। अपने दैनिक ध्वजारोहण समारोह के लिए जाने जाने वाले अटारी वाघा सीमा पार को बंद करना द्विपक्षीय संबंधों में टूटने का प्रतीक है। पठानकोट हमले ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सीमित प्रभाव को उजागर किया। प्रमुख शक्तियों की निंदा और कार्रवाई के आह्वान के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देना जारी रखा। पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए मजबूर करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अक्षमता ने इन समूहों को प्रोत्साहित किया और वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाए। इस हमले ने भारत के लिए पाकिस्तान से निपटने में अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। रणनीतिक संयम की भारत की पारंपरिक नीति पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने से रोकने में विफल रही है। भाग 7 सबक सीखा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना। पठानकोट हमले ने भारत के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में काम किया, जिससे उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरियों और एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता का पता चला। इस हमले ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। हमले के बाद भारत सरकार ने देश के सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई सुधार शुरू किए। इन सुधारों ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और साझा करने को बढ़ाने, सीमा सुरक्षा के आधुनिकीकरण और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। आतंकवादी हमलों को रोकने में खुफिया जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। इसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के संचालन के लिए धन में वृद्धि, खुफिया कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमताओं को बढ़ाना और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार शामिल है। सरकार ने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड या NTGRID की भी स्थापना की। इस हमले ने भारत की सीमा सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया, खासकर छिद्रपूर्ण भारत पाकिस्तान सीमा पर। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़कर सीमा सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण लागू किया। भाग 8 संदर्भ में पठानकोट हमला, पाकिस्तानी आक्रामकता का एक पैटर्न। पठानकोट हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले सीमा पार आतंकवाद के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था। भारत के खिलाफ राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने, अपनी धरती से संचालित विभिन्न आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह और समर्थन प्रदान करने का पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है। 1990 के दशक के बाद से पाकिस्तान ने भारत को हजारों घावों से खून बहाने की रणनीति अपनाई है। प्रॉक्सी युद्ध और आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को असंतुलित रखने और उसे अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान आतंकवादी समूहों को रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता है,
जिन्हें भारत के खिलाफ इच्छा पर उतारा जा सकता है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन के परिणाम स्वरूप न केवल भारत में निर्दोष लोगों की जान गई है, बल्कि पूरे क्षेत्र पर भी अस्थिर प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान में आतंकवादी सुरक्षित पनाहगाहों की मौजूदगी ने कट्टरता और उग्रवाद के लिए एक उपजाऊ जमीन पैदा कर दी है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और निंदा के बावजूद पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने में विफल रहा है। इसने आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई करने और भारत के खिलाफ हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के आह्वान का लगातार विरोध किया है। भाग 9 निष्कर्ष। आतंकवाद के खिलाफ अंतहीन लड़ाई। पठानकोट एयरबेस हमला आतंकवाद के निरंतर खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है, जिसका भारत सामना कर रहा है। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरियों और निरंतर सतर्कता और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर किया। हमले पर भारत की प्रतिक्रिया ने आतंकवाद का मुकाबला करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के उसके संकल्प का प्रदर्शन किया। सरकार के राजनयिक प्रयासों, सुरक्षा बढ़ाने और खुफिया जानकारी साझा करने की पहल ने भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत किया है। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान का निरंतर समर्थन भारत और क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए और उसकी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए दबाव डालना चाहिए। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पठानकोट हमले ने इस खतरे से लड़ने और सभी के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने के भारत के संकल्प को और मजबूत किया है।